नमस्कार, ताल ठोके मुद्दे के साथ लोकेश कुमार सिंह बेबाक बातों के साथ। आज का मुद्दा है कि दिल्ली हाई कोर्ट में MACP की सुनवाई कब होने वाली है? 20 दिसंबर को, दिसंबर 2024 को होने वाली है। ये किसकी सुनवाई है ये भी जानना बहुत जरूरी है। ये सुनवाई उन लोग की है 1984 से लेकर 16 फरवरी 1991 तक। अब ये 16 फरवरी जो आ रहा है, 17 फरवरी 2011 में कैडर रिव्यू हुआ था। क्या हुआ था? कैडर रिव्यू हुआ था। किसका हुआ था? CAPF के लोगों का हुआ था। और कैडर रिव्यू के बाद हुआ क्या? कैडर रिव्यू के बाद BSF, CRPF, ITBP में एक पोस्ट क्रिएट हुआ। उस पोस्ट का नाम था ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। इसकी ग्रेड पे 2800 रखी गई, जबकि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, आर्मर्ड फोर्स यूनियन ऑफ इंडिया के तौर पे 4200 ग्रेड पे होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले क्या था ये मामला? क्यों मामला ये कोर्ट में, न्यायालय में है, इसके बारे में जिक्र करते हैं। न्यायालय में मामला इसलिए है कि इसमें बहुत लोगों ने केस किया था। 150 SLP जो है सुप्रीम कोर्ट में लगी थी। 22 अगस्त 2022 को खारिज हो गया था। उसके बाद खारिज होने के बाद इसके पहले 3 जजमेंट इनके पक्ष में रहा था। उसके बाद ये पहला ऐसा मैटर है जिसपे 4 सुनवाई हो चुकी है, और इसकी 5वीं सुनवाई जो है माननीय हाई कोर्ट में 20 दिसंबर को होने वाली है। और ये मामला ये है कि जो 1984 1991 के 16 फरवरी तक जो लोग थे, उनका 24 साल कार्यकाल जब हो रहा था, तो पहले हेड कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर लोग बनते थे। किसके? GD पर्सन। किसके? GD पर्सन, W2 WT वाले लोग, वायरलेस ऑपरेटर। ये लोग जो है पहले हौलदार से सीधे सब इंस्पेक्टर बनते थे। लेकिन ये पोस्ट जब 2011 में क्रिएट किया गया, तो क्रिएट करने से पहले जो लोग प्रमोट नहीं हुए, मतलब 11 से पहले जो प्रमोट नहीं हुए, 10 में, 9 में, 8 में, 7 में जो प्रमोट नहीं हुए, उनका अगर 24 साल कार्यकाल पहले ACP हुआ करता था, तो वो 12-24 था। 12 के बाद 24 साल पे लगता था। लेकिन 2008 में 1/9/2008 में एक गैजेट पास हुआ, जिसमें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लेकर 10 साल, 20 साल और 30 साल से ग्रेड पे चेंज करने का प्रावधान हुआ। जबकि ये आर्मी में 8-16-24 ये है। और ये केंद्रीय विद्यालय में भी सेम है, 8-16-24 है। लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स में 10-20-30 कर दिया गया। 10-20-30 जब 10-20 हुआ, तो जिनका 20 साल कार्यकाल पूरा हुआ था, जिनको ग्रेड पे सब इंस्पेक्टर का प्रमोट नहीं हो पाए, जिनको प्रमोशन नहीं मिला सब इंस्पेक्टर का, उनको ग्रेड पे देना था 4200। लेकिन CCA कंडक्ट रूल के आधार पे पहले से ही कमीशन में जो है, सिविल एक्ट के तहत जो है 6 पे कमीशन में 2800 रुपये का जिक्र कर दिया था ग्रेड पे का। ये जिक्र के कारण ही जो लोग प्रमोट नहीं हुए, वो चाहे 7 का हो, 8 का हो, चाहे 9 का हो, या 10 का हो, चाहे 11 का, उनको ग्रेड पे जो है 2800 दिया गया। बैक डेट से भी उनको जो 4200 देना था, क्योंकि जब 2800 था ही नहीं, ASI रैंक नहीं था, तो दिया क्यों गया? ये मामला सुप्रीम जो है, इस मामले की सुनवाई जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में 2022 में हुई थी, और जजमेंट भी एक व्यक्ति को मिल गया था। उस जजमेंट के आधार पे अन्य लोगों का जो है मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया। अब ASI 17 फरवरी, आप नोट कर लीजिए, 17 फरवरी 2011 को
कैडर रिव्यू हुआ था बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी का। इन सभी के स्टाफ जो लोग जीडी के लोग हैं, एक्चुअली क्या है, अन्याय जब होता है ना तो मेरे जैसा व्यक्ति आवाज उठा देता है और बात रख ही देता है। ये सभी लोग केस कर रखे हैं। कहाँ केस करें? कोर्ट में इनका मामला विचाराधीन है। जो लोगों ने केस किया बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी केस की सुनवाई 20 दिसंबर को होने वाली है। अब आगे देखते हैं 20 दिसंबर को क्या होता है। लेकिन जब एएसआई जब 17 फरवरी 2011 को जब आया तो उसके पहले लोगों का जो प्रमोशन नहीं हुआ था, प्रमोट नहीं हुए थे, तो उनको क्या करना चाहिए था? उनको जो है 4200 ग्रेड पे जीपी देना था, ग्रेड पे देना था। लेकिन वहां पे दिया क्या गया है? 2800। अब आप समझिए, जिनके सेवा काल 20 साल, अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय, यही तो मैं बोलता हूं, जीवन के महत्वपूर्ण समय 20 ईयर निकाल दिए। अब उनको जो है इनके साथ बीच रास्ते में, जिंदगी के बीच पड़ाव में 4200 के बदले 2800 दिया गया ग्रेड पे। ये नाइंसाफी है कि नहीं इंसाफी? नाइंसाफी है। ये वही लोग हैं जो जीडी सिपाही से भर्ती हुए थे। किससे भर्ती हुए थे? जीडी सिपाही से भर्ती हुए थे। और आज वो प्रमोशन के दम तोड़ने के कारण 30 साल से 30 ईयर से कुछ विभाग में एएसआई हैं, कुछ विभाग में एसआई हैं, कुछ विभाग में इंस्पेक्टर हैं। इससे ऊपर लोग प्रमोट नहीं हो पाए हैं, घर चले गए हैं। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। जो हादसा इनके साथ हुआ है आपके साथ भी हो सकता है। ये बात इसलिए जानकारी दी जा रही है कि आप अपने एक्ट एंड रूल गजट को पढ़िए, ध्यान से देखिए और अपने फाइनेंशियल मैटर को देखिए। नौकरी करता आदमी, दो पहलू थे नौकरी के। एक, समाज में इज्जत पाना, देश के लिए कुर्बान होना, एक ये हो गया। और दूसरा कि आपको इससे आर्थिक बेनिफिट हो। आप अपने बच्चों को आर्थिक लाइफ स्टाइल के आधार पर बेहतर शिक्षा तथा उसको बेहतर जो है अपने परिवार को जो है एक समाज में इज्जत दे सके। लेकिन किसके आधार पे? आर्थिक अर्थव्यवस्था के आधार पे। लेकिन जब आपके साथ आर्थिक अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, बीच में एकदम तोड़ दिया जाएगा, नट्टी घोट दिया जाएगा, गला घोट दिया जाएगा, तो करेगा क्या? वो कहां जाएगा? कोर्ट। मामला कोर्ट में है, आगे जो होगा वो तो होगा ही। लेकिन ये जो वास्तविक सत्य बताया जा रहा है ना, शायद पूरे देश के लोगों को इसको सुनने के बाद बड़ी गलानी होगी। और किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। ये मत सोचिए कि हमारे साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, सबके साथ होता है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में निचले गिराएं की जो जीडी है ना, जीडी कांस्टेबल लगा है, ये सबसे मजबूत कड़ी है, लेकिन आर्थिक रूप से सबसे कमजोर कड़ी है। यहां से हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर, सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? भार कौन उठाता है? कांस्टेबल। उससे कम भार कौन उठाता है? हेड कांस्टेबल। उससे कम भार कौन उठाता है? एएसआई। और उससे कम भार उठाता है, इसको हम ऐसे करते हैं, एसआई। उससे कम उठाता है इंस्पेक्टर। उसके बाद भी आ जाती है मैनेजमेंट की काम। वही असिस्टेंट कमांडेंट एसी होता है, डीसी होता है और 2IC होता है और कमांडेंट साहब होते हैं। लेकिन ये सब मैनेजमेंट कड़ी कहां से आती है? एसी से आती है मैनेजमेंट कड़ी। और ऊपर से जब नीचे से निकलते हैं तो सबसे ज्यादा कड़ी कौन आती है? मजबूत कड़ी कौन आती है? इस पे बात हम कर रहे हैं आज। क्लियर नहीं समझा दें। यहां से निकल के चलते हैं भार उठाने वाले को। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई, एसआई, इंस्पेक्टर। सबसे ज्यादा लोड कहां होता है? हेड कांस्टेबल पे। ये बेचारा इलेक्शन कराता है, बॉर्डर की ड्यूटी करता है, नेताजी की वीआईपी सिक्योरिटी देता है, आरओपी करता है, एलआरपी करता है, एसआरपी करता है, ठीक है, और नाइट ड्यूटी देता है। ये कभी भी तैयार रहता है, 24 आवर्स तैयार रहता है। इसके दिन और रात कोई मन नहीं रखता, इस पर चारों तरफ से दबाव रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा इनको जो है आज तक भारत के इतिहास में ये दुख भरी कहानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में है कि 762 जवान 5 साल में
5 ईयर में सुसाइड किए हैं। क्या किए हैं? सुसाइड किए हैं। उससे थोड़ा बैकबोन के रूप में जानते हैं, बैकबोन समझते हैं, बैकबोन के रूप में अगर समझिएगा, रीढ़ की हड्डी, ये कौन है? हेड कांस्टेबल। सबका गाली सुनता है बेचारा। सीएचएम तो कहीं का नहीं होता है, सीएचएम कहीं का नहीं होता है। अब यहां से सीएचएम जो हेड कांस्टेबल था, तो हेड कांस्टेबल से पहले लोग क्या बनते थे? सब इंस्पेक्टर बनते थे। उसका ग्रेड पे 4200 होता था। ये पैरामिलिट्री फोर्स में हटा के एएसआई रैंक लाया गया 2011 में, और 11 में 2800 दे दिया गया, जबकि इनको 2811 में आया। तो 11 के पहले के लोगों को क्या मिलना चाहिए था? 4200, लेकिन नहीं दिया गया। ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है और न्यायालय में सुनवाई होने वाली है। उसके बाद एएसआई आ गया। ये कहीं का नहीं है, ये कहीं का रैंक नहीं है। इसको सिपाही हवलदारों के श्रेणी में अलग छांट के रखा जाता है। जब इनकी फालन होती है तो अलग फालन होती है। बेचारा मेस में भी खाना जब खाता है तो एसओ जो है, इंस्पेक्टर साहब और एसआई साहब जो लोग हैं, आपस में बैठाते नहीं, इनका अलग टेबल है। जब ये खा लेंगे तभी ये खाते हैं। ये रैंक है एएसआई। अब आती है एसओ के रैंक श्रेणी में कौन आता है? एसआई और इंस्पेक्टर। ये रैंक जो लाया गया पैरामिलिट्री फोर्स में, इसकी अहमियत ही नहीं है, जबकि इसकी अहमियत जो है आर्मी में जेसीयू के रूप में जानते हैं। और जेसीयू 1 स्टार होता है। इसकी ग्रेड पे वहां पे 4200 होती है। वहां पे सूबेदार होता है, एसआई रैंक का सूबेदार, उसको डबल स्टार होता है, लेकिन उसकी ग्रेड पे जानते हैं कितना होता है? 4600 होता है। वहां इंस्पेक्टर नहीं होता है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स में इंस्पेक्टर होता है जिसकी ग्रेड पे 4600 होती है। वहां एसएम होता है, उसकी ग्रेड पे 4800 होती है, और पैरामिलिट्री फोर्स में भी 4800 एसएम का प्रावधान 4800 ही मिलता है। लेकिन क्या बताइएगा, ये दो जगह ये ऐसे ही मिलते हैं जो आपको बात रखिए। लेकिन आपके साथ अगर अन्याय हो तो क्या करिएगा, ये सोचिए ना थोड़ा। ये तमाम चीजें अन्याय जब हुई थी तो ये मामला 2011 से पहले के 17 फरवरी के पहले का मामला है। लेकिन जिसके साथ हुआ वो बेचारे आज की डेट में बहुत लोग मर चुके हैं, बहुत लोग रिटायरमेंट जाने के बाद दम तोड़ चुके हैं, और बहुत लोगों के मामले जो है टकटकी आंख लगाए कोर्ट के न्यायालय में है। इसकी सुनवाई जो है माननीय न्यायालय में, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। बहुत लोग केस है रणवीर सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस है डीपी सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस है एके झा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस है सांडिल मिश्रा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस है सुधीर कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस है जसविंदर सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, और ये तमाम लोगों ने केस लगाया है। ये तमाम चीजें इसलिए बताई जा रही है कि आप अपने हक के लिए स्वयं लड़ना सीखिए, अन्यथा जिंदगी भर आप अपने शोषण का शिकार होते रहिएगा और आपके लिए कोई खड़ा भी होने वाला नहीं होगा। और ये चीज ये बता रही है कि जब जागिएगा तो लड़िए, क्योंकि जिंदगी का सार है कि धर्म क्षेत्र की लड़ाई में आप हरदम तैयार रहें लड़ने के लिए, तभी जाके सब कुछ पा सकते हैं। बाकी जो लोग केस किए हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद है। ऐसे ही आगे लड़ते रहिए, जहां रहे तहां मुस्कुराते रहिए, और कोर्ट में न्यायालय में छक्के छुड़ाते रहिए अपने दुश्मनों का, और अपने जजमेंट लेके आइए। आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसका जो है उसका हकदार आप हैं, और ये धर्म श्रेणी में आता है ये लड़ाई। जिनको नहीं मिला उनको देना पड़ेगा, जिनका जजमेंट है उसके आधार पे जो है देना पड़ेगा। और ये कान खोल के सभी लोग सुन लें कि जिसका हक मार के लोग खाए हैं उसको देना पड़ेगा, ये 100% गारंटी है। कौन है ये लोग? ये देश के लोग भी जानेंगे कि कौन लोग हैं जिनका हक मार के खाया गया, वो आज कंप्लीट कर दिया गया। मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। ऐसे मुद्दे को हम हर रोज उजागर करते रहेंगे, देश हित के लिए करेंगे, देश के अर्धसैनिक बल के जवान, अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारियों के हक की आवाज उठाते रहेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद होता है, अगर मेरी वीडियो को आप देखते हैं और आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ दिमाग के बत्ती खुलते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ में इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम 10 लोगों को शेयर करिएगा, और साथ में इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके एक काला सा ब्लैक कलर का जो है आपको बाएं साइड में एक छोटा सा आइकॉन दिखा है, उस पर लिखा होगा सब्सक्राइबर, आप इसको सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भेजिए। दुनिया के इकलौता चैनल है जो ईमानदारी पूर्वक अपने देश हित के लिए, देश के जवानों के अर्धसैनिक बल में काम करता है और उनके हक की बात करता है। नमस्कार, जय हिंद। जहां भी रहें तहां मुस्कुराते रहें, हरदम आप जो हैं जहां रहें। जय हिंद, नमस्कार। आप जहां भी रहें मुस्कुराते रहें, और ऐसे ही वीडियो को देखते रहें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।